today's video, we are going to discuss on a topic National Mission on Edible Oil और palm oil. जो edible oil mainly focused on palm oil. ये एक मिशन है कि to increase the percentage of edible oil, the production, the cultivation of the edible oil in our country, to reduce the import from other country. India's dependence on edible oil imports is a significant concern. The National Mission on Edible Oil or Palm Oil aims to reduce this reliance by boosting domestic production primarily through expanding palm oil cultivation. तो ये जो मिशन है एक इंडिया का डिपेंडेंस जो था ऑयल इंपोर्ट के ऊपर उसको रिड्यूस करने के लिए ये मिशन बना गया है to increase the domestic production primarily expanding the palm oil cultivation. तो palm oil कल्टिवेशन को इंक्रीज करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए टू रिड्यूस द एडिबल ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री दिस मिशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय आवर गवर्नमेंट. तो क्या क्या है इसका इम्पोर्टेंस ऑफ एडिबल ऑयल एंड पाम ऑयल इन इंडिया. तो जो हम देखते हैं एडिबल ऑयल या पाम ऑयल इसका इम्पोर्टेंस क्या है. एक तो डाइटरी स्टेपल है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, पाम ऑयल रोल क्या क्या है हम देखेंगे आज इस वीडियो में. तो एडिबल ऑयल आर एसेंशियल फॉर कुकिंग एंड आर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियन डाइट. सभी को पता है पाम ऑयल एक एडिबल ऑयल के रूप में यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे इंडिया में. और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है इसका. एडिबल ऑयल्स कॉन्स्टिट्यूट ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियन इंपोर्ट बिल इम्पैक्टेड द इकोनॉमी. तो एडिबल ऑयल कॉन्स्टिट्यूट करता है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियन इंपोर्ट बिल. तो ये इकोनॉमी को एक टाइप का इम्पैक्ट करता है. The palm oil's role. Palm oil is a versatile and affordable oil that plays a crucial role in meeting Indians' edible oil need. palm oil को हम एक affordable oil के रूप में हम जानते हैं सब लोग. वो एक crucial role in meeting Indians' edible need. The current scenario on palm oil production in India. तो आज के डेट में हमारा जो सिनेरियो है palm oil production in India क्या है. तो ज़्यादातर इस टेबल से हम देखेंगे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारे कंट्री में बहुत कम है और इंपोर्ट ज़्यादा आता है. तो इसलिए ही ये जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ये प्लान किया गया है. तो क्या क्या चैलेंजेस है कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन के लिए, क्या क्या चैलेंजेस आएगा. तो एक आता है लैंड अवेलेबिलिटी, एक आता है क्लाइमेट चेंज, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो लैंड अवेलेबिलिटी suitable land for palm oil plantation is challenging, especially given competing land uses. Or climate change poses a significant threat to palm oil production, impacting yield and quality. Or lack of infrastructure, insufficient infrastructure processing and transportation of palm oil is bottleneck. तो ये टोटल 3 चैलेंजेस है palm oil cultivation and production के. तो और ये जो मिशन है इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है. तो फर्स्ट ऑफ इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन. तो इसका मैं पहले से ही बोल रखी हूँ कि इसका मेन एम है और गोल है टू इंक्रीज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन कि घर घर में पाम ऑयल प्रोडक्शन होगा तो हमारा जो इंपोर्ट कम हो सकेगा. टू रिड्यूस इंपोर्ट, टू प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. और इसका की स्ट्रेटेजीज क्या है. की स्ट्रेटेजी एंड इंटरवेंशन. तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड सब्सिडीज एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स फॉर प्लांटिंग एंड मेंटेनिंग पाम ऑयल प्लांटेशन. तो जो पाम ऑयल प्लांटेशन जो करेंगे फार्मर्स उनको सब्सिडी या फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इम्प्रूव पाम ऑयल वेराइटीज, कल्टिवेशन टेक्निक एंड प्रोसेसिंग मेथड. तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में क्या आएगा. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा और पाम ऑयल वेराइटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनका कल्टिवेशन इम्प्रूव करने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा. इन्वेस्ट इन डेवलपिंग प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज फैसिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क फॉर एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ पाम ऑयल. तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप किया जाएगा कि उसको जो प्रोसेस है उसका स्टोरेज फैसिलिटी सब इंक्रीज किया जाएगा. यहाँ गया. तो पोटेंशियल बेनिफिट एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या क्या है. इंक्रीज्ड फार्म इनकम. पाम ऑयल कल्टिवेशन कैन प्रोवाइड ए स्टेबल एंड प्रॉफिटेबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स. Improved food security. Higher domestic production can contribute to more stable and affordable supply of edible oil. In nation. Reduced import dependency and decreased reliance on imported oil strengthens the Indian economy and reduces vulnerability to global price fluctuation. ये हो गया. एंड इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप एंड वे फॉरवर्ड.
कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फेज 1 में एक्सपेंशन ऑफ पाम ऑयल कल्टिवेशन, फोकस ऑन इंक्रीजिंग द एरिया अंडर पाम ऑयल कल्टिवेशन थ्रू टारगेटेड प्रोग्राम एंड इंसेंटिव्स। फेज 2 में स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट तो पाम ऑयल कल्टिवेशन को एक्सपेंड किया जाएगा, फिर उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, फिर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाएगा। तो फोकस ऑन इंक्रीजिंग द एरिया अंडर पाम ऑयल कल्टिवेशन थ्रू टारगेटेड प्रोग्राम एंड इंसेंटिव्स, to develop processing facilities, storage infrastructure, and transportation network for efficient handling of palm oil. फिर encourage environmentally friendly cultivation method, responsible land use and reduce resource conservation. तो palm oil crisis in India, तो palm oil crisis कैसे हुआ इंडिया में? Due to price volatility, global palm oil prices have been fluctuating significantly, impacting both producer and consumer. जो palm oil crisis इंडिया में है, क्यों है? तो जो प्राइस वोलेटिलिटी के लिए अगर ग्लोबल लेवल में प्राइस उसका इंक्रीज हो रहा है तो इंडिया में भी प्राइस उसका ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। फिर इंपोर्ट डिपेंडेंस, इंडिया हेविली रिलाइज ऑन इंपोर्ट मेकिंग इट ससेप्टेबल टू प्राइस फ्लक्चुएशन एंड सप्लाई डिसरप्शन। तो इंडिया पाम ऑयल जो है वो उसके ऊपर वो पूरा डिपेंड करता है इंपोर्ट के ऊपर। ज़्यादातर इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होता है पाम ऑयल का, तो वो पूरा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके लिए भी उसका प्राइस इंक्रीज होता है। और सस्टेनेबिलिटी कंसर्न, पाम ऑयल प्रोडक्शन हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, पर्टिकुलरली डिफोरेस्टेशन एंड हैबिटेट लॉस, और इसके लिए भी क्राइसिस इंडिया में है। तो अभी ये क्यों न्यूज़ में है, आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों न्यूज़ में है? इंडियाज डिपेंडेंस ऑन पाम ऑयल इंपोर्ट प्राइमरली फ्रॉम इंडोनेशिया हैज बीन थ्रस्ट इनटू स्पॉटलाइट ड्यू टू रिसेंट डेवलपमेंट। तो जो ये अभी न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इंडोनेशिया जो पाम ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था इंडिया को, तो वो उसमें अभी रेस्ट्रिक्शन आ गया है, तो इसीलिए आज हम इसको पढ़ रहे हैं। द इंडोनेशियन गवर्नमेंट रिसेंटली इम्पोज्ड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन पाम ऑयल citing a domestic shortage. This move has significant implication for India, which relies heavily on import from Indonesia to meet its edible oil need. तो several factors have contributed to palm oil crisis in India. तो क्या क्या जो palm oil crisis है और उसका जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है ग्लोबल लेवल में क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो एक तो जो यूक्रेन में जो वार चल रहा है और कोई कंट्री में वार चल रहा है, तो उसके लिए ग्लोबल सनफ्लावर एक्सपोर्ट बंद हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, पुशिंग अप डिमांड फॉर अल्टरनेटिव। अगर सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो वो और ऑयल की तरफ जा रहे हैं और कोई ऑयल ले सकते हैं, तो इसीलिए पाम ऑयल का डिमांड भी बढ़ रहा है। Adverse weather conditions in South America have led to decreased production of soybean oil, further tightening the global edible oil market. तो साउथ अमेरिका जो वेदर कंडीशन की वजह से साउथ अमेरिका में जो सोयाबीन ऑयल प्रोडक्शन हो रहा था उसका भी डिक्रीज हो रहा है, तो उसके वजह से जो ग्लोबल एडिबल ऑयल मार्केट है उसका डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो इंडोनेशिया मैंडेटेड 30% ऑफ ब्लेंड ऑफ पाम ऑयल विथ डीजल। तो अभी इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो उनका पाम ऑयल था उसका 30% अभी वो डीजल के साथ मिक्स करके वो फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करने के चक्कर में है, तो वो अभी बायोडीजल के तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए उसका पाम ऑयल का जो डिमांड इंडोनेशिया में बढ़ गया है, इंक्रीज डोमेस्टिक डिमांड फॉर पाम ऑयल एक्सपेरिमेंटिंग द सटेज, इसीलिए सटेज हो रहा है। जो इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट हो रहा था इंडिया को, इसीलिए उसका कम हो रहा है एक्सपोर्ट। These developments underscore the vulnerability of India's edible oil supply chain and highlight the urgent need for increased domestic production of palm oil. तो इसीलिए अगर इसी तरह चलेगा तो इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो पाएगा एडिबल ऑयल जो पाम ऑयल है, इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने सोचा है कि तो प्रोडक्शन पाम ऑयल का बढ़ाएगा खुद के कंट्री में। द नेशनल मिशन इन एडिबल ऑयल और पाम ऑयल विद इट्स फोकस इन प्रमोटिंग sustainable palm oil cultivation aims to address these challenges and enhance India's food security. तो फूड सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए ये मिशन बना गया है। आशा करती हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।